मेरी एक कविता, औरत का अकेलापन। चलो माना मायके में लड़की कोई नकाब नहीं ओढ़ती, अपने अच्छे बुरे होने का कोई हिसाब नहीं जोड़ती, मगर वही लड़की ससुराल जाकर मजबूर होती है अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, खुद को हर दम अच्छा दिखाने के लिए। वरना माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठ जाता है, सहुर सलीका ना हो तो बवाल मच जाता है। मुझे तो हमेशा से यूं लगता है पुरुषों ने रोटी कपड़ा मकान देकर स्त्रियों पर अपना अधिकार जरूरत से ज्यादा जताया है, अपनी खुशियों के हिसाब से उसको हमेशा नचाया है। कभी पिता ने उसे घर की इज्जत बचाने कहा है, तो कभी ब्याह का जल्दी बोझ उठाने कहा है। कभी पति के लिए वो बुखार में भी रोटी पे रोटी जोड़ती है, तो कभी बच्चों की खातिर वो नौकरी छोड़ती है। नाम, पता, शौक, इच्छाएं, चाहते, सपने, उम्मीदें सब छोड़ने के बाद भी ससुराल में लड़की को अकेलेपन का जहर पीना पड़ता है, अपने दर्द तकलीफों को अकेले ही जीना पड़ता है। और मायका जहां उसका कोई अपना नहीं, वहां की वो गली, शहर, मोहल्ले, बाजार को भी अपना कहकर सबको बताती है, ये जानकर भी कि सब ने हाथ उठा रखा है। वहां भी इस कड़वे सच का वो सामना नहीं कर पाती है। अब सब कहते हैं समय बदल रहा है। हाँ, इस बदलाव में नारियों ने पिता के कंधे का बोझ बनने से इनकार कर दिया है, पति की उम्मीदों का बोझ ढोने का बहिष्कार कर दिया है। सब ये भी कहते हैं कि समाज बदल रहा है, पुरुष तो जस के तस हैं, मगर नारियों ने मर्दों की भी जिम्मेदारियां उठा ली हैं और इतने सारे कामों में खुद को उलझाकर अपनी परेशानियां बढ़ा ली हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्मिक एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बात करूंगी और आज का मेरा टॉपिक है कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म नाड़ी और ब्रह्मरंध्र, इन पांचों का आपस में संबंध क्या है। तो देखिए, जो ये 5 नाम मैंने लिए हैं, ऑब्वियसली आपने ये नोटिस कर लिया होगा कि इन सब में एक कॉमन जो है कि वर्ड है, वो है ब्रह्म, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म नाड़ी और ब्रह्मरंध्र। इन पांचों में जो है कि एक वर्ड ब्रह्म जो है कॉमन है। तो देखिए, ब्रह्म क्या है ये मैंने आप सबको बताया कि जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनमें सबसे अंतिम जो एक ईश्वर है वो है हमारे ब्रह्म। वो ब्रह्म ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई विकार नहीं, जो हमेशा से हैं और जिनकी जो कण कण में भी हैं और जो विराट में भी हैं, तो वो है ब्रह्म। तो मैंने अपने कई वीडियो में आप सबसे कहा है कि आत्मा जो है पहुंचना ही कहाँ चाहती है, वो ब्रह्म में विलीन होना चाहती है। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा को हमारे लिए करना पॉसिबल है, बिल्कुल जो है कि संभव है। और वो भी कैसे संभव है, ये ध्यान के जरिए करना जो है कि हमारे लिए संभव हो सकता है। और ये जो यात्रा होती है आत्मा की, वो ये शरीर को ही करनी होती है, क्योंकि इसी शरीर के अंदर तो आत्मा है। तो वो जो ब्रह्म तक पहुंचने की यात्रा है, वो इस शरीर को ही करनी है। पहले इस शरीर के माध्यम से हमें आत्मा तक पहुंचना होगा और फिर आत्मा हमें जो है कि बताती जाएगी, आत्मा समझाती जाएगी कि वो ब्रह्म तक कैसे खुद को जो है कि इस शरीर के माध्यम से ले जाएगी। ध्यान के जरिए ही हम ये कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। अगर आत्मा को जो है कि ब्रह्म तक पहुंचाना है आपको, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। आप जो है कि वो समय को गवाएंगे नहीं, आप उस समय उठकर जो है कि पूजा पाठ, अपने जो है कि ईश्वर का चिंतन ज़रूर करेंगे। और कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मचर्य एक शक्ति देता है आपको, जिस शक्ति की वजह से आपकी जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊपर उठती है। जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हो तो वो ऊर्जा जो है, जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर की, वो हम नीचे गिरा देते हैं। जबकि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो वो ऊर्जा जो है हमारी ऊपर उठने लगती है। और उसके बाद आता है ब्रह्मरंध्र। देखिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे,
ध्यान करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो एक समय आता है जब आप अपनी ब्रह्म नाड़ी पर काम करने लगेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच जो है कि ब्रह्म नाड़ी होती है, जिस पर ध्यान के ज़रिए जो है कि सांसों के द्वारा जो है कि उस नाड़ी पर हम काम करते हैं। उस नाड़ी पर काम करते हैं, उसके बाद जो है कि हम ब्रह्म रंध्र को खोल ले जाते हैं। जब आप अपनी ब्रह्म नाड़ी पर काम करोगे तो ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पर ब्रह्म रंध्र होता है ना, वो हम खोल सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो इन पांचों का आपस में बहुत कनेक्शन है। देखिए, ये वो ज्ञान नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे योगी हैं जिन्होंने, हठ योगी हैं जिन्होंने जो है कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है। ब्रह्म रंध्र को खोलने का मतलब ही यही होता है कि आपने अपने शरीर के अंदर की जो दैवी शक्ति है उसको आपने जागृत कर दिया। और ये बिल्कुल जो है कि संभव है। ये ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बस डिपेंड ये करता है कि आपको आध्यात्मिक बल पाने की एक तगड़ी चाह होनी चाहिए, एक प्रबल, बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति होगी आपकी, आप उतना जल्दी जो है कि इस यात्रा को जो है कि पार कर ले जाओगे। ध्यान में देखिए, हो सकता है 4 घंटे एक इंसान बैठे और उसे कोई अनुभूति ना हो, और एक इंसान आधे घंटे ही बैठे तो उसे बहुत सारी जो है कि अनुभूतियाँ होने लगे। ये बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि देखिए 4 घंटे बैठ रहा है वो और उसका ध्यान लग ही नहीं रहा है, वो संसार की बातें ही सोच रहा है, तो वो अपनी ब्रह्म नाड़ी पर काम नहीं कर पाएगा। हमें जब अपनी जो है कि ब्रह्म नाड़ी पर काम करना होता है ना, तो उस वक्त एकदम ईश्वरीय चिंतन में आप होनी चाहिए। आपका ध्यान जो है कि एकदम आप शांत होने चाहिए भीतर से, तब जो है कि आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तो ये देखिए डिपेंड करता है। हमारा अगर संसार से वैराग्य हो जाएगा ना, तो ध्यान हमारा बहुत अच्छा चलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए कि इस संसार में आपका कोई अपना नहीं, तो आपका ध्यान तो बहुत अच्छा लगेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि संसार से आपका लगाव हट गया। लेकिन अगर इस संसार से आपका खिंचाव, लगाव, प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो आपका ध्यान जो है कि उतनी अच्छी तरह नहीं लगेगा। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, जबकि ध्यान में मेहनत या एफर्ट जैसी कोई बात होती ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है ध्यान का मतलब ही होता है कि आप सरल हो जाओ, आप सहज हो जाओ, आप जो है कि जटिल ना रहो उस वक्त, आप जो है कि बहुत आसान हो जाओ, है ना। वो आप जब अंदर से हो जाएंगे ना, तब आपकी ऊर्जा अपने आप मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक पहुंचने लगती है। मैं ये सिर्फ प्रवचन नहीं दे रही, मैं ये सिर्फ आप सबको बातें नहीं कर रही, मैं ये पांचों का संबंध जो है कि जोड़ने की कोशिश अपनी लाइफ में भी कर रही हूँ। मेरे अपने भी बहुत सारे अनुभव हैं, और मैं इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको जो है कि एक्चुअल बातें बताऊंगी कि मैंने ध्यान में क्या क्या अनुभव किया है। मैं खुद जो है कि 2:15 बजे 2 बजे उठ जाती हूँ। क्यों उठ जाती हूँ? क्योंकि मैं जो है कि गुरु मंत्र का जब जाप करती हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ने लग जा रहा है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोना ये तामसिक गुण होता है। और जब आप बहुत ज़्यादा ईश्वर का चिंतन करते हो, भजन करते हो, उनका स्मरण करते हो, गुरु मंत्र का जाप करते हो, उनका नाम जो है कि दिन रात आप चलाते हो, तो ऑब्वियसली आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो आपकी नींद अपने आप कम होने लगती है। मैं जो है कि अब खुद महसूस कर रही हूँ, इसलिए ये बातें मैं आप सबसे कह रही हूँ कि मेरी नींद कम हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है जितना समय मिल रहा है उतना भगवान का नाम ले लिया जाए, क्योंकि जितने जो कि जीवन के समय को व्यर्थ गंवाना था वो सो तो गंवा लिया हमने, तो कम से कम जब जागी हूँ तो पूरे समय का इस्तेमाल करूँ मैं। इसलिए ये बातें मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लिए अध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा को पकड़ना, अपनी आत्मा को ढूंढना, अपनी आत्मा को देखना, अपनी आत्मा तक पहुंचना। मेरे लिए आध्यात्म यही है। मेरे लिए सनातन जो धर्म बताता है वो सबसे पहले यही है कि शरीर के भीतर जो आत्मा उसको ढूंढो, उसको खोजने की कोशिश करो। और ये खोजने जब आप निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, और तब ही आप अपनी आत्मा से मुलाकात कर सकते हैं। और ये बिल्कुल संभव है। आप जो है कि आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं गृहस्थ हूँ, मैं जो है कि घर के कामकाज भी कर रही हूँ, और मैं जो है कि अपने अंदर की जो है आध्यात्मिक बल को भी अपने बढ़ा रही हूँ। और मैं देखिए एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ होने के बाद भी मैं इस यात्रा पर चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ,
ठीक है, अभी तक मैंने जितनी आध्यात्म की बातें की हैं आप सबसे, उन सबको मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अपनी आत्मा तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हमने हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे ब्रह्म तक नहीं पहुँचाया तो फिर वही है, जन्म मरण का साइकिल में फंसना है। ठीक है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया आपकी शरीर कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग, तपस्या, पूजा पाठ ऐसे कुछ भी कर्म नहीं किया जो ईश्वर से जुड़ा हुआ, तो समझिए कि आपने 24 घंटे का जो ये कीमती समय था वो आपने बर्बाद किया। ठीक है, समय की बर्बादी हो गई। और अगले जो 2 हैं, ब्रह्म नाड़ी पर काम करना और ब्रह्म रंध्र पर काम करना, तो देखिए ये तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने ब्रह्मचर्य को रखा नहीं तो फिर आपके पास वो ताकत नहीं कि आप जो है कि अपने ब्रह्म रंध्र को खोल सकें या ब्रह्म नाड़ी पर काम कर सकें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो भी ये जो है कि आप जो है कि ध्यान का, पूजा पाठ का उतना फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे 24 घंटों में ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत जो है कि फलदायी होता है। इवन आप बैठकर कोई इच्छा भी करते हैं ना, तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप बार बार वो चीज़ सोचते भी हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, जब वो भी आपको मिल सकता है, बट ईश्वर के शरणागत होकर, ईश्वर का नाम लेकर। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।